अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद जमील अकबर। शिफ्ट योर पैराडाइम एंड ग्रो रिच के अगले सिलसिले में अगला लेसन है ये जो हम मुआशरे में एक दूसरे को धोखा दे के उनके पैसे लूट लेते हैं, यानी गलत फ़ोन कॉल्स करते हैं और ज़ाहिर ये करते हैं कि आप ने किसी को पैसे भेजे तो गलती से ये जायज़ कैश के थ्रू आपने किसी को पैसे भेजे, तो जिस दुकानदार को आपने भेजे थे उसकी जगह पे ये आपका टेलीफ़ोन नंबर जो है वो मुझसे डायल हो गया और वो जो पैसे डिलीवर करने का मैसेज है वो उस दुकानदार की बजाय आपको मिल गया। तो वो बंदा आपको कॉल करके रिक्वेस्ट करता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी गरज के लिए किसी से उधार मांगे थे और उसने गलती से वो जो पैसे मिलने का मैसेज है वो आपको चला गया है और आप मुझे वो मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दें। तो मैसेज फॉरवर्ड हो गया। ये कहानी मैं अपनी सुना रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है और पिछले हफ्ते की कहानी है। और उसने मुझसे इतनी मिन्नतें की और इस तरह जाहिर किया कि वो बहुत ही मजबूर और लाचार है। आप खुदा जानता है, आप मुझ पे यकीन करें कि मैंने खुदा तरसी में अपनी तरफ से उसकी मदद करने की कोशिश की और मैंने उसको वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जो मुझे आया था। अब उसने कहा कि मैं उस दुकानदार के पास जाता हूँ, अगर उसने मान लिया तो ठीक है, नहीं तो आप उससे बात करें और उसको कहें कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये इसी आदमी के हैं, इसको दे दें। तो मैंने ऐसे ही किया। उसने मुझे कॉल किया तो उसने कहा कि ये दुकानदार को कह दें कि ये पैसे आपके नहीं हैं। मैंने उस दुकानदार को कहा कि ये गलती से मैसेज मुझे आ गया है तो मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया है, तो पैसे इसको दे दें। उस बंदे ने कहा कि ठहर जाएं, मैं आपको एक मैसेज भेजता हूँ, उसका मुझे आप कोड बता दें। तो कोड बता देंगे तो पैसे मैं इसको डिलीवर कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब खुदा जानता है मेरे ज़हन में किसी कोने में भी नहीं था कि ये आदमी मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं उसको यानी उसकी भलाई के लिए खुदा के वास्ते यानी उसकी मदद कर रहा था, खुदा तरसी में आके उसकी मदद कर रहा था। तो लेकिन वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था। अब हुआ क्या कि ये सारा चेन है, जायज़ कैश के अंदर के लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। या तो वो खुद हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, या उन्होंने बाहर के लोगों के साथ मिल के ये सारा काम किया। उन्होंने किया क्या जी, वो जो मैसेज मुझे बार बार भेज रहा था उसमें से उसने कोड निकाल, उसने मेरा कोड ही बदल दिया। यानी मेरा जो पासवर्ड है उसने जायज़ कैश के लोगों से के साथ मिल के मेरा जो पासवर्ड है वो बदल दिया और मुझे पता भी नहीं था, मुझे तो गुमान भी नहीं था कि ये ऐसा बदसलूकी मेरे साथ बदतमीज़ी बदकारी कर रहे हैं। तो मैंने उसको वो कोड बता दिया। वो कोड मेरा नहीं था, मैं तो समझा कि ये उन्हीं का ही होगा क्योंकि मेरा कोड तो उससे मुख्तलिफ था। लेकिन उन लोगों ने बगैरतों ने मेरा कोड जायज़ के लोगों के साथ मिल के बदल दिया था और नए कोड पे उन्होंने मेरे अकाउंट से 13,500 रुपया निकाल लिया। इतने ही पैसे पड़े हुए थे वहाँ, उन्होंने सारे निकाल लिए। अब थोड़ी देर बाद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी
तो मैंने किसी को पैसे भेजने थे। तो जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें 140 रुपये थे, यानी 13,500 उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने देखा ये क्या हुआ क्या है। तो मैं मैसेज में गया, जायज़ के मैसेजेस जहाँ उन्होंने भेजे हुए थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने 13,500 रुपया सक्सेसफुली एक औरत को, फौजिया फाइज़ उसका नाम था, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिए। वो मेरे गुमान में भी नहीं है कि यह फौजिया फाइज़ कौन है। तो मैंने जायज़ वालों को कॉल किया। मैंने कहा पहली तो बात यह है कि मेरी आइडेंटिफिकेशन के बग़ैर, मेरी डेट ऑफ बर्थ के बग़ैर, यानी आपने किस तरह मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया है। दूसरा ये है कि ये जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं ये तो मेरे मोबाइल के ज़रिए हुए ही नहीं है, क्योंकि आप तो अकाउंट खोलते हैं मोबाइल नंबर के ज़रिए। तो ये मेरे नंबर से जो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए तो आपने कैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए। यानी उसमें भी आप ट्रांसफ़र करने से पहले कंफर्म करते हैं कि भाई ये बंदा कौन है। तो जब मेरा टेलीफोन ही नहीं इस्तेमाल हुआ तो और पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे। बात यह है कि मैं उनके साथ 1 घंटा लगा रहा, लेकिन उन बगैरतों ने मेरी कोई नहीं सुनी और उन्होंने मुझे ही कसूरवार ठहराया। हालांकि मेरी दानिश के मुताबिक उनके लोगों के बग़ैर, जो उनके अंदर एम्प्लॉइज़ हैं उनके, ये सारा कुछ नहीं हो सकता था। यानी ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरा कोड भी चेंज कर लें और मेरे टेलीफोन के बग़ैर ट्रांसैक्शन जो है वो कंप्लीट कर लें। तो मैंने उनको बड़ा शोर मचाया कि ये आपके लोग हैं, ढूंढें, ये आपकी डिग्निटी का मामला है, आपकी ट्रस्ट का मामला है, लोग आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। वो कहता है लेकिन वो औरत थी, ये कह रही थी उसका कसूर आप ही का है, आपने क्यों उनकी बात सुनी। मैंने कहा मैं मानता हूँ मेरा कसूर है, लेकिन मैंने तो जो मेरा मैसेज है वो फॉरवर्ड करने की हद तक मेरा कसूर है। उसके बाद जो हुआ, जैसे मेरा पासवर्ड चेंज हुआ, जैसे उसने मेरे टेलीफोन नंबर के बग़ैर ट्रांसैक्शन कर दी, ये लोग हुआ तो आपकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हुआ, आपके लोगों ने किया। तो आप मेरे पैसे रिवर्स करें, मेहरबानी करें। तो बात ये है कि ये 10 दिन हो गए इस बात को, यानी 1 तारीख को हुआ था ये, 30 नवंबर को ये वाक़या पेश आया था। तो मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ ताकि आप उस नंबर से किसी और को कॉल आए तो आप होशियार रह जाएं और उस बग़ैरत को बिल्कुल गाली दे के उसको मना करें। उसका नंबर लिख लें आप कहीं, 0326 722 6810। ये बंदा है जो कॉल करता है लोगों को और बड़ा ही अपने आप को यानी ज़रूरतमंद और गरीब और नादार और लाचार शो करता है और इतनी दुआएं देता है कि आप खामखा उसके चक्कर में फंस जाते हैं। आपको अल्लाह हज कराए, आपके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, आपकी लंबी उम्र हो, यानी जितनी दुआएं उसने रटी हुई हैं वो सारी, और इन दुआओं के दरमियान ही वो आपको इंगेज करता है। ये उसका तरीक़ा वारदात है। वो आपको दुआएं दे दे के आपको इंगेज रखता है टेलीफोन पे। मैं आपको बैलेंस करा दूं, मैं आपको ये कर दूं, मैं आपको वो कर दूं, अल्लाह आपको हज कराए, अल्लाह आपकी शानें बुलंद करे, आपका ये करे, अल्लाह आपका वो करे, और इसी दौरान में वो अपना काम करता रहता है। तो मैं ये वार्निंग के तौर पे आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी अगर आपको कोई कॉल आए तो उस बग़ैरत को यानी सुने, बिल्कुल ना सुने, और हो सके तो साइबर क्राइम विंग में अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसका नंबर दें और उस बंदे को पकड़वा के और उसके साथ जो जायज़ कैश के लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं उनको भी सज़ाएं दिलवाएं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे कि अगर किसी का कोई भी जानने वाला FIA में है, साइबर क्राइम विंग में, तो मेरी मदद करें। ये सिर्फ मेरी मदद ही नहीं होगी, ये उन सब लोगों की मदद होगी जो बेगुनाह लूटे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बातें बाद में। तो